हम अक्सर इन पुरानी कथाओं को और मतलब जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उन्हें बस एक अच्छाई और बुराई की एक आम सी कहानी मानकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे देवताओं और दानवों की वही पुरानी लड़ाई है जिसका अंत सबको पहले से ही पता है। हाँ, वही। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा में मेरे पास जो स्रोत सामग्री है, खासकर वरा अवतार वाले जो नोट्स और अंश हैं, उन्हें जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सच में सोचने पर मजबूर हो गई। वैसे ये कथा है ही ऐसी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। अगर हम इसका गहरा विश्लेषण करें तो ये सत्ता की अंधी भूख और हमारे बनाए गए जो जो बहुत ही अचूक लगने वाले सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें छिपी कमियों की एक पूरी मास्टर क्लास है। बिल्कुल सही कहा। और ब्रह्मांड के संतुलन का भी एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है। हाँ, तो आज की इस चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो ये तय करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अजेय लगने वाली ताकतें भी कैसे बस एक छोटी सी, एक बिल्कुल मामूली सी अनदेखी के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। ये नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब मैं नोट्स को देख रहा था तो मैंने पाया कि ये कथाएं मानव स्वभाव और ताकत की बहुत ही जटिल परतें खोलती हैं। हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर ही रहेगा, पर आज के ये नोट्स हमें सिखाते हैं कि कैसे अति महत्वाकांक्षा एक तरह का अंधापन लेकर आती है। इसकी शुरुआत होती है दैत्यों के दो सबसे बड़े दैत्य पुत्रों से। हाँ। और स्रोत में इनके जो नाम दिए गए हैं वो सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है, वो उनके पूरे चरित्र को दर्शाते हैं। पहला है हिरण्यक्षा, जिसका संस्कृत में सीधा अर्थ है स्वर्णिम आंखों वाला, मतलब जिसकी आंखों में सोना भरा हो। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है हिरण्यकशिपु, यानी स्वर्णिम वस्त्रों वाला। स्वर्णिम आंखों वाला, मतलब ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसकी दृष्टि, उसका जो पूरा विजन था, वो सिर्फ सोने, सत्ता और भौतिक सुखों तक ही सीमित था। वही उसका लक्ष्य था। हाँ, उसे उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और इसी अंधी चाहत में वो दैत्य हिरण्यकशिपु एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर देता है। उसने रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने की ठान ली थी। और जब वो तपस्या सफल होती है और ब्रह्मा उसके सामने प्रकट होते हैं, तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सीधे अमर होने का वरदान मांग लेता है। हाँ, मृत्यु पर पूर्ण विजय। पर यहाँ पर ब्रह्मा जो उसे जवाब देते हैं वो ब्रह्मांड के नियमों का बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो कहते हैं कि महादेव के विपरीत मैं किसी को मृत्युंजय या अमर नहीं बना सकता। वही, ब्रह्मा जो खुद इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो खुलेआम मान रहे हैं कि उनकी शक्तियों की भी एक सीमा है। ब्रह्मांड में किसी भी सत्ता के पास, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, असीमित और निरंकुश अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का अटल चक्र है। बिल्कुल। और अमरता उस चक्र को तोड़ती है। ब्रह्मा उस चक्र का सम्मान करते हैं। वो सफल तौर पर बता देते हैं कि प्रकृति के बुनियादी नियमों को बाईपास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पर यहाँ एक बात जो मुझे बहुत खटकती है वो ये कि जब हिरण्यराक्षा को अमरता नहीं मिलती तो वो बहुत चालाकी से अपनी मांग को थोड़ा घुमा देता है। हाँ, उसने एक नई तरकीब निकाली। वही तो, वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर अमर नहीं कर सकते तो मुझे इस भूलोक का, यानी इस पृथ्वी का निर्विवाद शासक बना दीजिए और साथ ही एक ऐसी सुरक्षा का वरदान दीजिए जिससे मैं किसी भी इंसान या जानवर से अजेय हो जाऊं, कोई मुझे मार ना सके। उसने अपने हिसाब से एकदम फूल प्रूफ प्लान बनाया था। हाँ, पर ब्रह्मा वहां तुरंत तथास्तु नहीं कहते। वो एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि कौन से जानवर, तुम्हें उन सभी प्रजातियों की पहचान करनी होगी। और वहीं से शुरू होता है हिरण्याक्षा का वो अहंकार, जहां वो सोचता है कि वो इस पूरी सृष्टि को एक लिस्ट में, एक सूची में बांध सकता है। बिल्कुल। ये दृश्य मुझे आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया के उस अति आत्मविश्वासी वकील की तरह लगता है जो एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना हो जिसमें कोई लूप होल बचे ही ना। हाँ, एकदम वैसा ही लग रहा था जब मैं पढ़ रही थी। स्रोत में बहुत साफ लिखा है कि वो कैसे हर संभव जगह की जीवों को लिस्ट करने लगता है। हाँ? जमीन के अंदर रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले। हाँ, वो पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट ब्रह्मा के सामने रख देता है। असल में वो एक ऐसा अभेद्य किला बना रहा था, एक फायर वॉल तैयार कर रहा था जिसे कोई भेद ना सके। उसने सोचा कि उसने पृथ्वी के हर कोने को, हर डायमेंशन को कवर कर लिया है। शेर, हाथी, भालू, सांप, गरुड़। उसने अपने दिमाग की पूरी डिक्शनरी खाली कर दी वहां। बिल्कुल। उसे लगा कि उसने तो प्रकृति को ही हैक कर लिया है। और सबसे हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि इस पूरी लंबी लिस्ट को सुनने के बाद
ब्रह्मा वहां सहमति में सिर हिलाते हैं और उसे वरदान दे देते। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा तनाव पैदा होता है। देवताओं में जो ऊपर बैठे सब देख रहे थे, उनमें दहशत फैल जाती है, और वो डरना तार्किक भी था। बहुत जायज था उनका डरना। एक ऐसे दैत्य को जिसकी आंखों में सिर्फ सत्ता का लालच भरा है, उसे पृथ्वी का पूर्ण अधिकार देना एक आफत को भुलावा देना था। देवता जानते थे कि वो इस असीमित शक्ति का गलत इस्तेमाल ही करेगा। तो वो भागते हुए ब्रह्मा के पास जाते हैं जवाब मांगने के लिए। और देवता उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अभी अभी एक अत्याचारी को तबाही मचाने का ब्लैंक चेक दे दिया है? आप जानते हैं कि वो भूलोक को नष्ट कर देगा, फिर भी आपने वरदान क्यों दिया? इस पर ब्रह्मा का जो जवाब है ना, वो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह पलट देता है। ब्रह्मा का वो दार्शनिक तर्क। हाँ, वो शांति से कहते हैं कि अटल और निरंतर प्रयास को बिना इनाम के नहीं छोड़ा जा सकता। ये प्राकृतिक नियम है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ब्रह्मा यहाँ कर्म के ब्रह्मांडीय नियम या कॉस्मिक लॉ ऑफ एफर्ट की बात कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या में इतनी तीव्रता थी कि उसे उसका फल मिलना ही था। इसे हम आज के फिजिक्स के नियमों से समझ सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण ये थोड़ी देखता है कि ऊंचाई से गिरने वाला कोई संत है या अपराधी, वो दोनों पर बराबर लागू होता है। बिल्कुल। श्रोत में इसका एक और उदाहरण दिया है, जहां महादेव को भी शुक्राचार्य की कठोर तपस्या के आगे झुकना पड़ा था और उन्हें मृत्यु संजीवनी का रहस्य देना पड़ा था। नियम आखिर नियम है, चाहे देवता हो या दैत्य। पर देवताओं की चिंता तो अपनी जगह थी ना। वो तर्क देते हैं कि क्या तब भी नियम लगेगा जब अंजाम पूरी तरह से विनाशकारी हो? क्या ऐसी शक्ति देना ही अपने आप में एक बुराई नहीं है? और तब ब्रह्मा शक्ति के तटस्थता पर जो कहते हैं वो सच में कमाल है। वो कहते हैं वरदान कभी बुरा या अच्छा नहीं होता, ये केवल एक अवसर है। इसे मांगने वाला इसका कैसे उपयोग करता है, सारा अंतर उसी से पैदा होता है। मतलब शक्ति सिर्फ एक टूल है। सही कहा आपने। शक्ति ना तो नैतिक होती है और ना ही अनैतिक, वो पूरी तरह न्यूट्रल है। ब्रह्मा साफ करते हैं कि अब रूलर के रूप में हिरण्यकश्यप के सामने दो रास्ते हैं। वो चाहे तो एक अच्छे राजा की तरह ध्यान रखे या फिर लालच में सब बर्बाद कर दे। पर साथ में ब्रह्मा एक बहुत गहरी चेतावनी भी देते हैं कि अयोग्य को दी गई शक्ति कभी प्रेरित नहीं करती, केवल मदहोश करती है। ये पंक्ति तो इतिहास के हर तानाशाह पर फिट बैठती है। हाँ, पर देवताओं को अभी भी तसल्ली कहाँ थी। उन्हें पता था वो मदोष ही होगा। वो कहते हैं कि वो तो अजय हो गया है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पर ब्रह्मा बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखते हैं वो इस वरदान का क्या करता है। और जिसका डर था वही हुआ। हिरण्याक्षा के भीतर का उस सत्ता का नशा बाहर आ गया। उसने भूलोक पर ऐसे अत्याचार किए कि पूरी पृथ्वी का दम घुटने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने पृथ्वी को उसकी धुरी से ही उखाड़ फेंका। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं हैरान थी। हाँ, वो उसको घसीटता हुआ प्राचीन गर्भोदक सागर के सबसे अंधेरे और गहरे तल में ले गया। और सुनने वालों को यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो गर्भोदक सागर हैं, ये कोई नॉर्मल समुद्र नहीं है। पौराणिक संदर्भों में ये सृष्टि के निर्माण और विनाश का वो आदिम जल है। एक तरह से प्राइमोर्डियल सूप। बिल्कुल, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। पृथ्वी को वहां ले जाने का मतलब था कि पूरी सभ्यता को, पूरे जीवन को वापस उस अराजकता में ढकेल देना जहां से आगे कोई रास्ता नहीं बचता। उस महाविनाश का जो विजुअल, जो दृश्य स्रोतों में दिया गया है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। उस पूरे हाहाकार के बीच पृथ्वी की आत्मा एक गाय का रूप धारण करती है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है वो। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, एक बेबस गाय जो उस गर्भोदक सागर के खारे और एसिड जैसे पानी में डूब रही है, उसकी आंखें उस नमक की वजह से बुरी तरह जल रही हैं। वो किसी तरह हाफते हुए देवताओं के पास पहुंचती है और उनसे बचाने की भीख मांगती है। ये सिर्फ एक ग्रह का डूबना नहीं था। नहीं, ये पूरी मानवता और आत्मा का तड़पना था। और इस तड़पन को देखकर देवता पूरी तरह टूट जाते हैं। और तब वो फिर से दौड़कर ब्रह्मा के पास जाते हैं। उनका सवाल इस बार बड़ा सीधा था। उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि शक्ति उसे मदहोश करेगी और उसका पतन होगा, लेकिन कैसे? उसने तो एक एक प्रजाति का नाम लेकर खुद को सुरक्षित कर लिया था। अब उसे कौन हराएगा? और तब आती है ब्रह्मा के चेहरे पर वो मुस्कान। हाँ, वो मुस्कान जो ब्रह्मांड के उस सत्य को जानती थी
जिसे हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं देख पाया था। ब्रह्मा बहुत इत्मीनान से देवताओं से कहते हैं, सभी प्राणियों से नहीं। और यही वो कारण था कि ब्रह्मा ने जानबूझकर उससे एक एक जानवर का नाम गिनाने को कहा था। वैसे ब्रह्मा जानते थे कि सृष्टि इतनी विशाल है, इसकी विविधता इतनी अनंत है कि कोई भी प्राणी, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर एक प्रजाति का नाम लिस्ट में डाल ही नहीं सकता। वही तो, उस लिस्ट में हिरण्यकश्यप ने हर जगह के जीव का नाम डाला, जमीन, आसमान, पानी, पाताल, पर एक नाम वो भूल गया। और वो नाम था वराह, एक जंगली सुअर। अगर हम इसे आज के लैंग्वेज में जैसे साइबर सिक्योरिटी की भाषा में समझे ना, तो हिरण्यकश्यप ने दुनिया का सबसे मजबूत एंटीवायरस और फायरवॉल बना लिया था। उसने हर नोन वायरस को ब्लॉक कर दिया था। हाँ, उसको लगा उसका सिस्टम हैक नहीं हो सकता। पर वो वरा एक 0 डे वल्नरेबिलिटी था। बिल्कुल सही कंपैरिजन है। एक ऐसा लूप होल, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जिसके बारे में उस सिस्टम को बनाने वाले को भी कोई अंदाजा नहीं था। और जैसे ही ब्रह्मास्वरा का जिक्र करते हैं, वो अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो देवताओं को बताते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांडीय असंतुलन को ठीक करने के लिए श्री हरि विष्णु एक बार फिर अवतार ले रहे हैं। ब्रह्मा याद दिलाते हैं कि कैसे पहले मत्स्य अवतार के रूप में उन्होंने सृष्टि को प्रलय से बचाया था, और अब इस अराजकता से पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए वो वराह का रूप धारण कर रहे हैं। और इसके बाद श्रोत में वराह अवतार के प्रकट होने का जो वर्णन है, उफ, वो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की बहुत बड़ी एपिक मूवी के क्लाइमैक्स से भी बड़ा है। वो कोई आम जंगली सुअर नहीं थे। उनका आकार एकदम विशाल था। हाँ, श्रोत कहता है कि उनका आकार एक ब्रह्मांडीय स्तंभ, एक कॉस्मिक कॉलम जितना ऊंचा था। उनके दांत इतने विशाल थे जैसे 2 बहुत बड़े पहाड़ एक साथ खड़े हों। और जब वराह ने उस उबलते हुए गर्भोदक सागर में प्रवेश किया ना, तो हिरण्यकश्यप का वो सारा गुरूर, वो सारा भ्रम वहीं टूटने लगा। ये युद्ध कोई 1-2 दिन का खेल नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब 2 ऐसी बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं ना, तो समय और स्थान के मायने ही बदल जाते हैं। श्रोत के अनुसार विष्णु के वराह अवतार और हिरण्यकश्यप के बीच ये भयंकर युद्ध पूरे 1000 वर्षों तक चला। 1000 साल? हाँ, 1000 साल का संघर्ष। हम उस युद्ध की शिद्दत की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वहां का जो विजुअल है वो इतना हैरान करने वाला है कि पढ़ते हुए आप उसे महसूस कर सकते हैं। महासागर का पानी उन दोनों के टकराने की ऊर्जा से, एनर्जी से झाग फेंकने लगा था। वो पानी कभी उबलने लगता तो कभी अचानक से जमकर बर्फ बन जाता था। हाँ, और पूरे सागर के बीच में क्रोध और शक्ति का एक ऐसा बड़ा भंवर, एक वॉर्टेक्स पैदा हो गया था जो शायद पूरी आकाश गंगा को निगल जाए। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी ताकत गा दी, पर अब वो एक ऐसी शक्ति से लड़ रहा था जो उसके बनाए गए किसी भी नियम या लिस्ट में थी ही नहीं। वो उसकी सोच से बाहर की चीज थी। बिल्कुल। और आखिर में 1000 साल के उस थका देने वाले युद्ध के बाद वराह ने उस अहंकारी दैत्य को अपने विशाल दांतों से मार गिराया। हिरण्याक्ष का वो अहंकार, जो सोचता था कि प्रकृति उसके कंट्रोल में है, वही प्रकृति के एक अनदेखे रूप के हाथों मारा गया। स्रोत में इस समय का जो वर्णन है ना, वो बहुत ही विरोधाभासी और काव्यात्मक है। हाँ, जहां वो खून और जश्न दोनों की बात करते हैं। वहीं स्रोत कहता है कि उस दैत्य के गिरने से सागर का पानी खून से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र का दम घुट रहा हो। वो लाल रंग में रंग गया था, लेकिन इसके बावजूद वो सागर खुशी से झूम रहा था। वो उस बुराई के, उस अत्याचार के अंत का जश्न मना रहा था। और इस विनाश के दृश्य के तुरंत बाद श्रोत हमें एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत पल की तरफ ले जाता है। युद्ध के बाद वराह उस डूबी हुई, तरी हुई पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठा लेते हैं। ये बहुत प्यारा मोमेंट है। हाँ, पर उनका उठाना किसी बल प्रदर्शन की तरह नहीं था। वो उसे ऐसे उठाते हैं जैसे हथेली पर कोई बहुत ही नाजुक फूल रखा हो। बहुत ही सावधानी और प्रेम के साथ वो पृथ्वी को उस अंधेरे से बाहर लाते हैं और वापस उसकी धुरी पर, उसके सही स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ये सच में एक ऐसा क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली होगी। ब्रह्मा खुशी से झूम उठे थे। सारे देवता अपनी दहशत भूलकर जश्न मनाने लगे थे। संतुलन वापस आ गया था। हाँ, पृथ्वी सुरक्षित थी। लग रहा था कि कहानी का बहुत ही बढ़िया हैप्पी एंडिंग हो गया है। लेकिन और यहाँ आकर ये स्रोत एक ऐसा मोड़ लेता है जो इन सारी खुशियों पर एक पल के लिए ब्रेक लगा देता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय जश्न के बीच एक सत्ता ऐसी थी जो बिल्कुल मौन थी। विष्णु। हाँ, विष्णु इस जश्न में शामिल नहीं थे।
वो बिल्कुल शांत खड़े थे। और उनकी ये शांति बहुत कुछ कह रही थी। विष्णु की नजरें देवताओं के इस जश्न से बहुत आगे देख रही थीं। वो जानते थे कि हिरण्याक्षा तो मर गया है और ये जीत बहुत बड़ी है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस दैत्य का भाई हिरण्यकशिपु वो अभी भी जिंदा था। कहानी यहाँ एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सस्पेंस के साथ रुकती है। ये बताती है कि बुराई कभी एक झटके में पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये क्लिफहैंगर वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद अगर हमें कदम पीछे हटकर देखें तो ये स्रोत हमें असल में सिखा क्या रहा है? यही कि ये सिर्फ एक दानव के मरने की कहानी नहीं है। हाँ, ये हमें दिखाती है कि पूर्ण नियंत्रण और अजेयता का विचार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। हिरण्यकशु ने सोचा था कि उसने हर खतरे की चेकलिस्ट बना ली है, उसने हर प्रजाति को कवर कर लिया था। पर हम चाहे कितने भी अचूक और फूल प्रूफ सिस्टम क्यों ना बना लें, हमारा अपना अहंकार हमेशा एक ब्लाइंड स्पॉट छोड़ ही देता है। बिल्कुल। और ये सबक आज के मॉडल दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सुनने वालों के लिए ये विचार करना बहुत दिलचस्प होगा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे बिजनेस हो या टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, वहां कैसे बिहेव करते हैं। हमें लगता है हमने सब कंट्रोल कर लिया है। वही तो, जब कोई बहुत बड़ा बिजनेस या कोई बहुत ही एडवांस टेक सिस्टम ये मान लेता है कि उसने मार्केट के हर खतरे का इंतजाम कर लिया है, उसकी दीवारें अभेद्य हैं, ठीक उसी समय उसी ओवर कॉन्फिडेंस के अंधेरे कोने से कोई नई समस्या निकल आती है। कोई ऐसा वाला सामने आ जाता है जिसका अनुमान किसी भी डेटा या एल्गोरिदम ने नहीं लगाया होता। एकदम सही कहा। प्रकृति या ब्रह्मांड या कह लें समय, वो हमेशा अपना संतुलन वापस पाने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। और कोई भी प्लान 100% फूल प्रूफ नहीं होता। वहीं जहां हमें लगता है कि हमने सब जीत लिया है, वहीं से हमारी सबसे बड़ी हार की नींव रखी जा रही होती है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस बात पर आना चाहूंगी जो स्रोत हमें आखिर में सोचने के लिए मजबूर करता है। देवता तो जश्न मना रहे थे क्योंकि उनका आज सुरक्षित हो गया था, लेकिन विष्णु शांत थे क्योंकि वो आने वाले कल को देख रहे थे। वो जानते थे कि एक बुराई का अंत अक्सर एक दूसरी और शायद ज्यादा जटिल बुराई की शुरुआत होती है। सच में। तो हमारे लिए विचार करने वाली बात यह है, क्या एक अत्याचारी का अंत हमेशा एक ज्यादा चतुर, ज्यादा सचेत और खतरनाक चुनौती के लिए मंच तैयार कर देता है? हाँ, जैसे हिरण्यकशिपु अपने भाई की मौत से बहुत कुछ सीख गया होगा। बिल्कुल। हिरण्यकशिप तो ताकत के नशे में अंधा होकर मरा गया, लेकिन क्या उसके भाई ने उस जीरो डे वल्नरेबिलिटी से कुछ नहीं सीखा होगा? और अगर बुराई हर बार एक नए अवतार, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वापस आती है, तो क्या उससे निपटने के लिए हमारे समाधानों और हमारी सोच को भी हमेशा अपना रूप नहीं बदलना पड़ेगा? नए अवतार की तरह। हाँ, ठीक, एक नए अवतार की तरह। ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने गर्भोदक सागर से लेकर आज की इस मॉडर्न दुनिया तक हर जगह गूंज रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।